आज का टॉपिक रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पार्ट नंबर 4 का डिस्कशन होगा। सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आईबीपीएस क्लर्क में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग आज के इस क्लास को करने वाले हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देख लीजिएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years at the rate of 16% per annum is 3041.28 rupees. What is the amount? तो आपको अमाउंट बताना है। यानी कि अगर 16% प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 साल के बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज 3041.28 रुपये हो जाता है, तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा, यानी कि सम कितना होगा। आपको ये बताना है कि राशि कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। देखो 1% का रेट कितना है, 16%। रेट क्या है, 16% पर एनम है। और समय कितना दे रखा है यहाँ पर, 2 साल की बात हो रही है। और 2 साल के बाद आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी गिवन है 3041.28 रुपीज के बराबर है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे 1 साल का रेट 16% है, 16%, अगले साल का भी 16% होगा। लेकिन जो पहले साल का 16% है, इस पे भी तो 16% ब्याज लगेगा नेक्स्ट ईयर। तो 16 गुणा 16/100, ठीक है। तो 2 साल का कंप्लीट इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में निकाल लूंगा, यानी कि 2 साल की इफेक्टिव रेट में यहां पे निकाल लूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये हमने निकाली इफेक्टिव रेट। ये डायरेक्ट आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो 2 साल के लिए, यानी कि 16 + 16 + 16 गुणा 16/100, 16 16 32, 16 गुणा 16 कितना होता है, 256/100, यानी कि 2.56, यानी कि 34.56 आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गई 2 साल की। अब आपको 2 साल का ब्याज कितना दे रखा, 3041.28 रुपीज के बराबर, यानी 34.56% की जो वैल्यू है ये आप लोगों को दे रखी 3041.28 रुपीज के बराबर। आपको क्या निकालना है, अमाउंट, यानी आपको 100% की वैल्यू को यहां पर निकालना है, ठीक है ना। तो 3041.28 डिवाइडेड बाई 34.56 इंटू 100, ये आपको सोल्व करना है। इस दशमलव से ये दशमलव आप लोगों की यहां पर चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। अब इसको सिंपल आपको सोल्व करना यहां पे बचता है, ठीक है ना। सोल्व करना बचता है तो सोल्व कर लेते हैं। 4 से कट रहा है तो 4 8 32, 4 6 24 और 4 चौक 16, ये भी 4 से कटेगा। 4 7 28, 4 6 24, 4 3 12 और 4 दूनी 8। फिर से 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, ये 4 से कटेगा तो 19008 टाइम्स, ठीक है ना। अब किससे कट रहा है ये आपका 36, यानी कि 6 से कट कर ले तो 6 3 18 और 6 6 36। इसको 6 से कट करूंगा तो 6 3 18, 6 एकम 6, 6 6 36, 6 8 48। क्लियर है। फिर इसको मैं क्या करूंगा, फिर से 6 से कट करूंगा 36 को 6 बार, फिर 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 8 48। फिर 6 से कट करूंगा 528 को तो 6 8 48 बचा क्या, और 6 8 48, 88 टाइम्स कटा और 100 ये बचा हुआ है, यानी कि 8800 रुपीज। तो आपका जो अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 8800 रुपीज। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। और ये बेसिक फॉर्मूले से आप लोगों को दे रखा है इसका सॉल्यूशन कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t -1। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो इस फॉर्मूले में रख के भी आप लोग वैल्यू को सोल्व कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है इसको करने की। और ऑल्टरनेट मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया कि सक्सेसिव लगा सकते हो, रेट 34.56% निकलेगी, 34.56% की वैल्यू दिस, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी जो कि 8800 रुपीज के बराबर होगी। आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 9 years on a principal of 24,250 rupees is 162% of the principal. What is the rate of the interest per annum? ठीक है। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 9 साल में 24,250 रुपए के प्रिंसिपल पर ब्याज कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल का 162%।
1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। जब 9 साल का ब्याज आपको 162% यहाँ पे दे रखा, 9 साल का, तो 1 साल का निकाल दूं 162/9 निकाल लूंगा, तो रेट निकल जाएगी यहाँ पर एनम। तो 9 से 162 जाएगा आपका 18% पर एनम। तो 1 साल का जो ब्याज आपका निकल कर आएगा, डायरेक्ट आप कर दोगे 18% पर एनम आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, सीधा ब्याज निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो यूज कर लो। रेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम। रेट कितनी 162, ठीक है, परसेंटेज हटा दूंगा 100 आएगा, है ना। टाइम कितना है 9, क्लियर है। ऊपर आपका कितना आएगा 100 आएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट भी कितना है आप लोगों का 100 है, सीधा रेट निकल जाएगी। प्रॉब्लम थर्ड को समझते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड in 2 years on a principal amount of 16,250 rupees is 5,616 rupees. What is the rate of interest? What is the rate of interest percentage per annum? ये आप लोगों को यहाँ पे निकाल कर बताना है। कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर 16,250 रुपए के मूलधन पर 2 साल में 5616 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको 1 साल की ब्याज दर बतानी है कि कितनी रही होगी। आप देखो कितना रुपया है, 16,250 रुपए है, ठीक है ना। कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। यानी कि 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, इस पे ब्याज मिल रहा है 5616 रुपए 2 साल में, ठीक है ना। तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, 16,250 में 5616 को ऐड कर दूंगा, 16 5 21, यानी कि 21,866 रुपए यह बन जाएगा। यानी कि 16,250 रुपए 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर इस पे ब्याज लगता है 5616 रुपए प्राप्त होते हैं, तो यह अमाउंट 21,866 बन जा रहा है। ठीक है, तो आपको 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी, तो मल्टीपल फैक्टर यूज करेंगे यहाँ पे, मल्टीपल फैक्टर, ठीक है ना। यानी कि 21,866 को डिवाइड कर देंगे 16,250 से, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे किससे कट रहा है, आपको 2 से कट रहा है, तो 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर से आपका 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 2 3 6 कट रहा है। ये 13 से कट रहा है, 13 6 78, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। ये भी 13 से कटेगा, 13 8 104, 13 चौका 52 और 13 एकम 13। यानी कि मल्टीपल फैक्टर आ गया 841/625। 841 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 29 का स्क्वायर, और 625 किसका होता है 25 का। ये 29/25 का स्क्वायर बन गया। देखो 2 साल की बात कर रहा है और 2 बार का ही मल्टीपल फैक्टर निकल रहा है, तो 1 साल का कितना आएगा, 25 से 29 हो रहा है, तो 1 साल की रेट यहां पर इजिली निकाल दूंगा। 25 से 29 हो रहा है, तो 25 पे 4 का इंक्रीमेंट, तो 100 पे कितना होगा इंटू 100। 25 से 100 4 बार जाएगा, और 4 गुणा 4 कितना होता है 16%। तो यानी कि 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी यहाँ पर 16%। तो दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाओगे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसको करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 2 years on a principal of 15,800 is 7,716.72 rupees. What is the rate of the interest percentage per annum? यहां पर ये बोल रहा है कि 2 साल में 15,800 रुपए के मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7,716.72 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालकर बतानी है। तो देखो फिर से ऐसे ही करेंगे, यानी कि 15,800 रुपए है, 15,800 रुपए है 2 सालों के बाद। टाइम कितना लग रहा है 2 साल। कितना ब्याज मिल रहा है आपका 7,716.72 रुपीज मिल रहा है। और कितना हो जाता है, अगर 15,800 रुपए में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में 7,716.72 रुपीज ब्याज मिल रहा है, तो ये कितना बन रहा है, इसमें ऐड कर दूंगा 15 7, कितना आ जाएगा आपका 22, यानी कि 23,516.72 रुपीज के बराबर आ गया। तो यहां से हम लोग मल्टीपल फैक्टर यूज करेंगे, यानी कि 23,516.72 और डिवाइडेड बाई 15,800, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो में और यूज कर दूंगा मल्टीपल फैक्टर, यानी कि 2 बार का मल्टीपल निकालना, यानी कि किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे निकलेगा। 2 बार के मल्टीपल फैक्टर मुझे यहाँ पर
निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। और इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये दे रखी है इसका सॉल्यूशन, ये कितना आ रहा है यहाँ पर सोल्व करने के बाद, यानी कि ये आ रहा है 1.4884 आपका आ रहा है, जो कि क्या बन रहा है, ये बन रहा है आप लोगों का, यानी कि 1.22 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, 1.22 का स्क्वायर। या इस बात को मैं ऐसे भी कह दूंगा, ये बन रहा है आपका 1 2 3 4, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये सोल्व करने के बाद ये आएगा, और इसके बाद ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 122/100 का स्क्वायर। देखो 2 बार का मल्टीपल फैक्टर, 2 साल की बात हो रही है, तो 100 से 122 कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, किस पर है, 100 पर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा इंटू 100, तो यानी कि 100 से 100 कट गया, तो 1 साल का ब्याज जो आप लोगों का निकल कर आया वो आया निकल कर 22%, यानी 1 साल का जो ब्याज होता है वो ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो इस तरीके से 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अगर आप बेसिक अप्रोच यूज करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 1 + R/100। अमाउंट कितना है आपका 15,800 + 7716.72, प्रिंसिपल अमाउंट 15,800 है, और प्लस 1 + R/100 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा, ये दोनों को जोड़ दिया 23, ये कितना आप लोगों को निकल कर आ गया, ये जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे 23,516.72 इक्वल टू 15,800 इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो 23,516 ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा, और यहां से सोल्व करूंगा तो आपका क्या निकल कर आया, यानी कि R बराबर 22% आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को निकाल लोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट accrued on an amount at the end of 3 years at the rate of 12% is 381.888 rupees. What is the amount? तो अमाउंट अब आप लोगों को यहां पर निकाल कर बताना है। देखो अगर 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू PR² ब्रैकेट के अंदर 300 + R और डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। तो डिफरेंस कितना दे रखा आप लोगों का, ये दे रखा 381.888 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, रेट कितनी दे रखी है आपको 12%, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 × 12 और इंटू 300 + 12 यानी कि 312 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो 100 और एक 10 की यहाँ पर अगर गुणा करूंगा तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि आएगा 381,888 और इंटू 10 इंटू 100 और इक्वल टू P इंटू 12 इंटू 12 इंटू 312, यही तो आपका निकल कर आएगा। अब इसको सोल्व करता हूँ, 12 से इसको कट करूंगा यहाँ पे, तो 12 × 3 = 36, कितना बचेगा 21, तो 12 × 12 9 98, 12 8 96, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। फिर से इस 12 से इसको अगर कट करूंगा तो 12 दूनी 24, 12 छिका 72 और ये कितना आ जाएगा 12 छिका 72, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 आएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको 312 से कट कर दूंगा, 312 से कट रहा है, 4 से कट कर लो, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32, तो 4 से इसको कट करूंगा, 4 छिक 24, 4 छिक 24 और 4 × 3 = 12। अब ये कितने से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 छिका 78 और ये कट रहा है 13 पंजे 65 और 13 × 13 और ये 6 से कट रहा है, 6 × 8 = 48 यानी कि 8.5 टाइम्स। अब 8.5 की अगर 1000 में गुणा करूंगा तो ये आपका निकल कर आएगा 8500 रुपीज, और यही आपका क्या निकल कर आएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरीके से ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो आंसर टिक करना पड़ेगा नन ऑफ दीज 8500 रुपीज, दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें डिफरेंस की, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6, इसको समझते हैं। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट accrued in 4 years on a principal of 18,440 rupees at the rate of 15% per annum।
सिंपल इंटरेस्ट निकालना 4 साल का, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 18,440 है और रेट 15% है। अब देखो टाइम आप लोगों को दे दिया यहाँ पर 4 साल, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे दिया 18,440 रुपए के बराबर, ठीक है ना, और रेट आप लोगों को दे दी यहाँ पे 15% पर एनम। तो निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकती है या सीधा सीधा भी कर लो। देखो आपको पता है कि 1 साल की रेट 15% और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल रेट बराबर होती है, तो 15 चौका 60, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 18,440 का 15 गुणा 4 यानी कि 60% इसका हमें निकालना है। तो इस 0 से 0 कटे, इस 0 से 0 कटे, ठीक है ना। तो 6 की गुणा 1844 में कर दो, 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 तो 2, 6 टे 48 और 2 50 का 0 तो 5, 6 कम 6 और 5 11। तो यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आया है 4 साल का 11,064 रुपये आया है। ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पता है, रेट पता है, हमें टाइम पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे डायरेक्ट, इससे भी आंसर आपका सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 16,200 एट द एंड ऑफ 3 years एट द रेट ऑफ 25%, ठीक है ना। यहां पे कहता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट आप लोगों को दे दिया और 3 साल की बात कर रहा है और रेट आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, तो डिफरेंस बताना। तो मैंने आपको बताया था कि 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, PR² ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस R और डिवाइडेड बाई 100 क्यूब। डिफरेंस निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा 16,200, रेट 25% दे रखी, तो 25 गुणा 25 और 300 में 25 जोड़ दूंगा तो 325, और यहां पर आएगा डिवाइडेड 100 इंटू 100 और इंटू 100 आएगा। इस 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेगी, 25 से आपका 4 बार, 25 से ये आप लोगों का 4 बार, 4 से आपका कितनी बार जाएगा, 4 से नहीं 2 से जाएगा, 2 बार चला जाएगा, या आपका 81 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है ना। यही तो आ रहा है, बाकी कुछ तो नहीं कट रहा और कुछ नहीं कट रहा है। तो ये आप लोगों का जो आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा 81 इंटू 325 अपॉन 4 दूनी 8। तो ये आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 81 इंटू 325 और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 81 की गुणा करूंगा मैं 5 में, 81 इंटू 5 यानी कि 405 का 5 तो 40 बचेगा, 81 इंटू 2 162 और 40 जोड़ दूंगा 202 का 2 तो 20 बचेगा, 81 इंटू 3 तो 243 और 20 यानी कि 263 आपका आएगा, और इसको 8 से डिवाइड हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब 8 से जब इसको कट कर दूंगा, 8 दिए 24 तो 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है ना, और 16 7 72 तो 8 ने 72 आ गया। क्लियर है, 8 ने 72 तो 5 बच गया, नहीं जाएगा तो 0 उतार लूंगा और ये आपका निकल कर आएगा 8 6 48 625, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आएगा 3,290.625 रुपीज आएगा। तो आंसर जो आप लोग टिक करोगे यहाँ पे ये करोगे, है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3,290.625 रुपीज, जिसको अप्रोक्सीमेशन में आपने क्या लिख दिया, यानी कि 5 है तो 5 या 5 से बड़ा होता है तो पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देते हैं, तो यानी कि 03290.63 आपने यहाँ पे लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गई बात, देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं और प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 4 years on a principal of 16,500 at the rate of 16% per annum। ये आप लोगों को करना है, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना 4 साल का, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, रेट आपको दे दी। यहाँ पे आप देखो टाइम आप लोगों को यहाँ पे दे दिया 4 साल, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे दिया 16,500 रुपये और रेट आप लोगों को यहाँ पर दे दी 16% पर एनम। 16% पर एनम आप लोगों को यहाँ पे रेट गिवन है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर बताना है।
ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, एक साल का 16%, तो 4 का कितना होगा 16 गुणा 4। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहां पर निकालेंगे 16,500 का कितना 16 गुणा 4 यानी कि 64%। परसेंटेज हटाऊंगा डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 64 गुणा 5 तो कितना आएगा 320 का जीरो तो 32 बचेगा, और 64 गुणा 6 यानी कि 384। 384 में अगर 32 को मैं ऐड करूंगा तो 416 आएगा, यानी कि 6 आएगा, 41 बचेगा, और 64 कम 64 और 41 105। तो यानी कि आप लोगों का जो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर निकल कर आया 10,560 रुपए निकल कर आया। 10,560 रुपए आप लोगों का निकल कर आया। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 64 गुणा 5 कितना है, हाँ 64 गुणा 5 आपका होता है 320 का जीरो यानी कि 32 बचा, और 64 गुणा 6 6 चंग 36 तारे 384। 384 में 2 अगर जोड़ दूंगा 386, 386 यानी कि 416, और 416 यानी कि 41 आपका बच गया। हाँ 10,560 ही आप लोग आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 10,560। नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 9 को यहां पे देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट accrued on an amount of 12,000 rupees at the end of 3 years at the rate of 12%। यानी कि 3 साल का डिफरेंस निकालना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। 12,000 रुपये आपका अमाउंट है 3 साल के अंत में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ठीक है, तो यानी फॉर्मूला आप लोग फिर से यूज करेंगे कि डिफरेंस इक्वल टू PR² इंटू 300 प्लस R और डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को यहां पर गिवन है 12,000 रुपीज। ठीक है ना, रेट कितना है 12%, तो 12 गुणा 12, 300 में 12 जोड़ दूंगा 312, और डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब कितना होता है 100 इंटू 100 और इंटू 100 होता है। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेगी, इस 1 जीरो से आपकी ये 1 जीरो कटेगी। ठीक है ना, तो 12 गुणा 12 गुणा 12 कितना होता है 1728 होता है 12 का क्यूब, गुणा 312 और डिवाइडेड बाई ये आप लोगों का निकल कर आ गया 1000। अब 312 की 1728 में गुणा करेंगे, 312 गुणा 8 तो 312 24 12 98 2496 आ गया 312 गुणा 8। इसमें 6 रख दूंगा यहां पर, इसका मतलब 249 आपका कैरी बचेगा। 312 गुणा 2 यानी कि 624, तो 624 यहां पे जोड़ दूंगा, 9 और 4 13, 1 4 2 6 और 1 7 और 8 873 का 3 आएगा, तो आपका 87 कैरी बचेगा। 312 गुणा 7 तो 2184, 2184, तो 7 4 11 का 1, तो 1 बचेगा 8 8 16, 1 17 का 7, 1 बचेगा 2 2, यानी कि यहां पर 1 आएगा तो कैरी बचेगा आपका 227। 312 और 227, 9 3 और 5 यानी कि 539, और 1000 से डिवाइड करूंगा तो 3 अंकों के बाद दशमलव आपकी आ जाएगी। तो आपका जो अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा 539.136 रुपीज निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकल कर आएगा आपका कितना 539.136 रुपीज के बराबर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पर देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर at 7% per annum is 3,584 rupees. What would be the compound interest compounded annually on the same amount of the money for 2 years at 4% per annum? ठीक है, आपको निकालना एक सम का सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए 7% के हिसाब से कितना है, यानी कि किसी प्रिंसिपल अमाउंट का 4 साल के लिए 7% के हिसाब से साधारण ब्याज 3584 है। ठीक है ना, तो उसी अमाउंट का 2 साल के हिसाब से 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट को यहां पर निकालोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 3584 रुपए इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दूंगा, रेट कितना है आपका 7%, ये रही, और टाइम है 4 साल, और डिवाइडेड बाई 100। तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 8 32, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 12,800 रुपए। ये क्या आएगा आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है यहाँ पर, जिसमें रेट समय 2 साल है और रेट आप लोगों की 4% है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लगाना है। तो आपको ये पता हुआ है कि अगर 1 साल की रेट 4% है तो इफेक्टिव रेट निकालूंगा सक्सेसिव से। तो इफेक्टिव रेट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सक्सेसिव के फॉर्मूले से। तो ये निकल कर आएगी आपकी 4 + 4 और प्लस का 4 × 4/100%। तो यानी कि ये निकल कर आएगी आपकी 8.16%। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल दूंगा 12,800 रुपये का 8.16%। इस 2 0 से 2 0 कटेगी आप लोगों की, है ना। तो अब इसकी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 128 की 816 में मल्टीप्लाई करनी है, तो गुणा करना थोड़ा सा रहेगा आपको, लेकिन करनी तो पड़ेगी। आप इसको देख लेते हैं। तो ये आपका निकल कर आएगा 816 × 8। 816 की 8 में करूंगा तो कितना आएगा, 8 8 6 48 का 8 तो 4, 8 का 8 4 12 का 2 तो 1, 8 8 64 और 1 65, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना बचेगा आपका 652। 816 × 2 यानी कि 1632। तो 1632 में जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 2284 का 4, तो आपका कितना बचेगा 228। 816 और 228 को जोड़ दूंगा, 8 6 14 का 4 1, और ये कितना आएगा 2 और 1 3 और 1 4 और 8 और 2 10, यानी कि 10 1044 और 0.8, यानी कि आपको जो आंसर निकल कर आया 1044.48 रुपीज। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब देखो एक और दूसरा अल्टरनेट अप्रोच मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम ब्याज होता है, तो 7% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 28%, यानी 28% की वैल्यू आप लोगों को दे रखी 3584 रुपए के बराबर। ठीक है ना। निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज कितना मिलेगा उसी प्रिंसिपल अमाउंट पर, है ना। कितना मिलेगा भाई 4% के हिसाब से 2 साल का, तो सक्सेसिव में लगाऊंगा तो कितना निकल कर आएगा 8.16%। अगर 28% की वैल्यू 3584 है तो 8.16% की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। 3584 डिवाइड बाई 28 इंटू 8.16, तो इससे आप लोगों का यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, तो ये आप लोगों का जाएगा 128 टाइम्स। देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 128 इंटू 8.16 और फिर से वही आंसर 1044.48 रुपीज आपका निकल कर आएगा। ये इसकी ऑल्टरनेट अप्रोच है, इसको इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। इसमें प्रिंसिपल निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्टरनेट अप्रोच में विदाउट प्रिंसिपल निकाले आप लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। आगे बढ़ते हो, प्रॉब्लम 11 को समझिएगा। इन ए सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन टाउन वाज 9000 if in the next year the population of males increased by 5% and that of the females by 8% and the total population increased to 9600, then what was the ratio of population of males and females in that given year। देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है समझना है। टोटल पॉपुलेशन स्टार्टिंग में ये दे रखी है आपको 9000। टोटल पॉपुलेशन स्टार्टिंग में 9000 दे रखी है। अब कह रहा है कि मेल पॉपुलेशन 5% बढ़ती है, मेल बढ़ती है 5% इंक्रीज होती है, और अगर फीमेल की बात करें तो 8% इंक्रीज होती है, और ओवरऑल कितनी हो जाती है 9600। अब देखो अगर इस 8% को मैं लिख दूं 5% प्लस 3% तो कोई दिक्कत तो नहीं। क्यों लिखा, क्योंकि अगर मेल भी 5% बढ़ती और फीमेल भी 5% बढ़ती, किसका बढ़ती 9000 का। अगर 9000 का मैं 5% यहां पर निकालता तो कितना हो जाता 9000 का 5%, यानी कि 450 बढ़ती, और बढ़ कितनी रही 9000 से कितनी हो रही 9600, यानी कि 600 बढ़ रही है। बढ़ कितनी रही है 600, तो ये डिफरेंस कितना आ गया, यानी कि 150 का आ गया। 150 ज्यादा बढ़ रही, क्यों बढ़ रही, ये इस वजह से बढ़ रही क्योंकि यहाँ पे 3% भी है। तो अगर 3% 150 तो 1% 50, यानी कि 100% की वैल्यू आएगी आपकी 5000। तो ये 5000 किसके लिए आएगा, मेल के लिए आपका निकल गया, यानी कि मेल 5000 होगी, टोटल 9 है, तो फीमेल होगी 5000, तो मेल कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मेल हो जाएगा आप लोगों का 4000। तो आपसे यही पूछता है कि मेल और फीमेल का अनुपात, तो मेल है 4000 और फीमेल है आप लोगों का 5000, और यही अनुपात आपका निकल कर आएगा 4:5,
और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आ चुका है। इस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना है ध्यान से, इतना करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया ये आपका सफिशिएंट है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।